छोटी बहू, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाने में कुछ बना दे। माँ जी, मैं नहीं, तेरी पड़ोसन बहू, इस घर की छोटी बहू तू ही है, तुझे ही बोल रही हूँ। अब ये मोबाइल छोड़ और जा जाकर मेरे लिए कुछ बना कर ला। और हाँ, तीखा और चटपटा होना चाहिए। कोई बेस्वाद सब्जी में नमक डालकर मत ले आना। जी माँ जी, अभी लाई। बहू, पहले तू ये मोबाइल चलाना छोड़ दे, उसके बाद कुछ कर। पता चल रहा है तेल की जगह पानी और मसाले की जगह पाउडर मिला दिया। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ तो उठ और जल्दी जा, बहुत भूख लगी है मुझे। जी माँ जी, अभी लाई। क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, लेकिन माँ जी ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा। और करो लव मैरिज, माँ बाप ने पैसा कमाना सिखाया है, खाना बनाना नहीं। और बनाना आता है वो माँ जी खाएगी नहीं। क्या बात है देवरानी जी, आज आप रसोई में और बड़ी गहरी चिंतन में पड़ी हो। दीदी जी, माँ जी ने कुछ खाने के लिए बनाने के लिए कहा है, लेकिन क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी बना लो जो अच्छा बने। दीदी जी, बात वो नहीं है, बात ये है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या? अरे देवरानी जी, ऐसा मत बोलिए, वरना घर में कांड हो जाएगा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत घमंड है इसे अपने पढ़े लिखे होने का और नौकरी का। अब इसका घमंड तो माँ जी तोड़ेगी ही नहीं, पीस कर रोटी बनाकर खा ही जाएगी। क्या हुआ दीदी जी, अब आप कौन सी सोच में डूब गई? अरे कुछ नहीं देवरानी जी, बस सोच रही हूँ कि अब आपका क्या होगा। दीदी जी, ऐसा ना कहो प्लीज। देवरानी जी, मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो माँ जी चाहेगी। आपको तो आज भगवान भी नहीं बचा सकता। दीदी जी, आपसे कोई मदद हो पाएगा तो कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज की बच्ची, अब आई ना लाइन पे। अच्छा देवरानी जी, आपको कुछ तो बनाना आता होगा ना? जब आपके घर में कोई नहीं होता होगा तब आप कुछ तो बना के खाती होंगी ना? दीदी जी, मुझे तो बस पानी और अंडे उबालने आते हैं। देवरानी जी, माँ जी उबले अंडे देखकर आप ही को उबाल देंगी। और कुछ नहीं आता है क्या? दीदी जी, और कुछ तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, मैगी बना लेती हूँ मैं। माँ जी तो मैगी खाएगी नहीं, उन्हें तो सख्त नफरत है मैगी से। पता चल रहा है मैगी देखकर देवरानी जी को घुमा घुमा कर दे दिया थप्पड़। मजा ही आ जाएगा फिर। क्या हुआ दीदी जी, आप कहाँ खो जाती हो? कुछ बताओ तो क्या बनाऊं? देवरानी जी, ऐसा करो, माँ जी को मैगी बनाकर ही खिला दो। दीदी जी, अगर माँ जी को मैगी पसंद नहीं आया तो? अरे उन्हें पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, हम किस लिए बैठे हैं, हम खा लेंगे। अरे बहू, अभी तक कुछ नहीं बना पाई है क्या? थोड़ा जल्दी बना ले, भूख लगी है। बन रहा है माँ जी, बस 5 मिनट रुकिए। ये आजकल की बहू, इनके हाथों में तो मेहंदी लगी होती है, कुछ भी काम दे दो घंटों घंटों लगा देंगी। माँ जी, ये लीजिए। ये क्या है बहू? माँ जी, ये मैगी है, लेकिन बहू मैं ये नहीं खाती हूँ, तो कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? माँ जी, मुझे तो अंडे और पानी उबालने के अलावा और मैगी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्या? लो और कर लो लव मैरिज। ऐसे में तो तुम मेरे बेटे को भूखे ही मार डालेगी। कुछ बनाना नहीं आता है, माँ बाप ने बस पैसा कमाना और लड़के फंसाना ही सिखाया है, खाना बनाना नहीं। और एक हमारे ये सपूत हैं, आवारा हैं, पता नहीं क्या देखकर इससे शादी की है। गोरा रंग और लाली लिपस्टिक। माँ जी, बहू तू भी किसी से कम नहीं है। माँ जी, दीदी जी ने तो बताया ही नहीं था कि आप मैगी नहीं, कहीं देवरानी जी मेरा भांडा ना फोड़ दे। अरे देवरानी जी, जल्दी से खाना बनाना सीख लीजिए, अम्मा को घर का खाना ही भाता है, बाहर का नहीं। हाँ बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, जितनी जल्दी हो सके खाना बनाना सीख ले। मैं और मेरा बेटा घर का ही खाना खाते हैं। लेकिन माँ जी, वो तो बाहर का खाना भी खाते हैं। लो, हो गया पूरा सत्यानाश, इसने तो मेरे बेटे को पूरे वश में कर लिया है, कर्म फूट गए हैं मेरे। अरे एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लगी थी मेरे बेटे के लिए, लेकिन नहीं, उसे तो ये लाल लिपस्टिक ही पसंद थी। माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जो होना था हो गया, अब शांत हो जाओ आप। अरे शांत कैसे हो जाऊं? मेरी लोगाई को खाना तक बनाना नहीं आता, सीख जाएगी माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको माँ के पेट से ही थोड़ी आता है, सब सीखते हैं ना, धीरे धीरे सीख जाएगी वो भी। लो, अब तो जोरू का गुलाम भी बन गया।